आज के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों में जैसे कि जो पहला मुद्दा है हमारा नशा। तो नशा जो मुद्दा है, नशे की जो वजह है वो कहीं ना कहीं, इससे पहले नशे को लेकर बात करने से पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हमें अनैतिक कार्यों को करने के लिए या अनैतिक कार्यों को सीखने की जरूरत नहीं होती, ना ही उसमें एफर्ट लगाना पड़ता, ना ही उसके लिए हमें हार्ड वर्क करना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती। अनैतिक कार्यों के लिए कुछ भी हमें नहीं करना पड़ता, हम ऑटोमेटिक सीख जाते हैं, ऊपर नहीं करते। लेकिन जो नैतिक कार्य है, नैतिक कार्यों को करने के लिए, नैतिक कार्य को करने सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसा कि अगर हम IAS बनना चाहें तो देखते हैं कि दुनिया का सबसे कठिन एग्जाम है, लेकिन उस एग्जाम को पास करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाके बनते हैं। और जब बन जाते हैं, कलेक्टर ही बन जाते हैं, तब काम उनका आसान नहीं रहता, और भी ज्यादा क्या कठिन रहता है, चुनौतियों से भरा रहता है। और सबसे खास एक कॉमन चीज है वो जिम्मेदारी। कलेक्टर को हर काम के लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, हर एक काम के लिए, यानी जिले के अंदर कोई भी काम हो रहा हो, हर एक काम की जिम्मेदारी किसके ऊपर रहती है, डीएम के ऊपर, जिसके वजह से कलेक्टर के ऊपर। ये बात बताने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि यहाँ पर अगर हम बैठे हुए, यहाँ पर जो लोग आए हुए, ऐसा नहीं कि सभी को 15-15 लाख रुपए मिल रहा है, ऐसा नहीं कि सभी लोग आ गए तो 15-15 लाख रुपए मिल जाएंगे। यहाँ पर जब हम लोग आए हुए हैं तो हमें जिम्मेदारियां लेंगे। जब जितनी ज्यादा जिम्मेदारियां हम लेंगे उतनी ज्यादा हमारे समाज की हमारी समस्याएं समाप्त होंगी। और एक और खास बात, सिर्फ हमें समस्याओं पर बात नहीं करना है, मेरा आप सभी से सुझाव है, और आगे भी जो बुद्धिजीवियों की सुझाव आएंगे और जो हमारे कमेटी के सदस्य हैं, बड़े सदस्य, उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि हमें सिर्फ समस्याओं पर बात नहीं करनी, हमें समस्याओं पे बात करने के साथ साथ हमें उन समस्याओं के समाधान पर भी बात करनी। सिर्फ हमें समस्याएं नहीं गिनानी है कि ये समस्या है, दूसरी समस्या है, तीसरी समस्या है। अगर हमने 3 समस्याएं बताई हैं तो 3 समस्याओं के समाधान के बारे में भी हमें बताना है। अगर इस नजरिए से अगर हम अपनी बात रखेंगे और कार्य करेंगे तो निश्चित तौर से बहुत जल्दी हमारे समाज में बदलाव होगा, अच्छे बदलाव होगा और समाज में विकास होगा। तो जो पहली बात है नशा, तो नशा का जो पहला कारण है वो है हमारा अशिक्षा, अशिक्षित होना। अगर हमारे गांव के, अगर हमारा जो है हमारा देश है वो क्या है, कह सकते हैं ग्राम प्रधान देश है। ग्राम की ज्यादा आबादी है, लगभग कह सकते हैं 60% से ज्यादा आबादी हमारे ग्राम में ही रहती है। वहां देखा जाए कि जो वहाँ के युवा है वो किस दिशा में जा रहे हैं, कोई अच्छा प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से, सही डायरेक्शन ना होने की वजह से वो अनैतिक कार्यों में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई काम है ही नहीं। लेकिन अगर एक अच्छा काम होगा, अच्छी जगह होगी तो और जरूर जाएंगे, ध्यान देंगे। तो नशा, केवल जो व्यक्ति नशा करते हैं तो वो केवल अपनी हानि नहीं कर रहे, उनकी वजह से उनके परिवार को हानि हो रही है, उनकी खुद की होने से उनके परिवार की, वो जिस समाज को बिलोंग करते हैं उस समाज को हानि हो रही है, और जिस देश को बिलोंग करते हैं उस देश की भी हानि हो रही है। यानी कि सभी को उस नशे की वजह से नुकसान ही नुकसान है, हानियां ही हानि। और साथ ही साथ कहा गया है कि जो युवा होता है वो हमारे देश का भविष्य होता है। लेकिन अगर हमारा युवा अगर नशे में चला जाएगा तो हमारे देश का भविष्य कैसा होगा? तो निश्चित तौर से ये बहुत गंभीर बात है, गंभीर विषय है, इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और इस नशे का जो हमारा बिंदु है, इस पर अगर बात करें तो अगर हम इतिहास की देखें तो कह सकते हैं कि इतिहास में देखा जाए तो एक खास कम्युनिटी को नशे में धुत करके रखा गया है। जो शिक्षा है उसे दूर रखा गया, लेकिन सुख से
और नशे से बहुत ही नतीजा बना के उनको रखी गई समाज, जिससे कि उस समाज की जो मानव जीवन है उसके मूल रहस्य को और सार को ना समझ पाए। अगर हम बात करें कि आजादी से पहले हम हमारे माता पिता दादा दादी और जो दादा परदादा थे सबसे ज्यादा धार्मिक थे, सबसे ज्यादा धार्मिक थे, पूजा पाठ करते सब कुछ करते थे। लेकिन क्या उनकी स्थिति अच्छी थी? क्या उनकी स्थिति अच्छी थी कि हमारी स्थिति अच्छी है? हमारी स्थिति अच्छी है। ये कब से स्थिति अच्छी हुई? जब हमने क्या किया, हमने विद्यालय की ओर रुख किया, देवालय की जगह विद्यालय यानी कि शिक्षा की ओर। और निश्चित तौर से अगर शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे, शिक्षा की ओर ज्ञान की ओर हम बात करेंगे, जागरूक होने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर से तो नशा की जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। दूसरा जो हमारा मुख्य बिंदु है वो है शिक्षा। तो शिक्षा के लिए मैं जो हमारी कमेटी है, मुझे आशा और पूरा विश्वास है कि इस कमेटी को इस खास बिंदु पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे समाज में बहुत सारे प्रमुख जन, सीनियर जन हैं और उनके माध्यम से, जैसा कि कमेटी की बात चल रही थी, एक ऐसी कमेटी बनाई जानी चाहिए जो हमारे युवाओं को प्रशिक्षित करने का काम करे। अगर जैसा कि संचालक महोदय जी ने कहा था कि जो हमारे प्रबंधन समाज संघ की जो कमेटी है, तो जब कमेटी बनाई गई थी सभी के सभी युवा थे, सभी के सभी युवा थे और वही कमेटी अभी भी चल रही है। 5 साल के गैप में भी कोई युवा हमारे सामने नहीं आया है। तो और आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि हम सभी की बातें सुनी जाएंगी, इसलिए नेचर ने भी हमें क्या किया है, 2 कान दिए और 1 मुंह दिया है, यानी कि हमें सुनना दोगुना है और बोलना उससे कम है। तो ये गंभीर विषयों पर चर्चा चल रही है, आप भी जब बात रखेंगे तो सभी को सुनना चाहिए। तो जो सीनियर है उनके माध्यम से एक प्रशिक्षण की कमेटी बनाई जाए जो हमारे युवा साथियों को प्रशिक्षण देने का काम करेगी। अगर हम युवा साथी अगर मंच पर खड़ा होना नहीं जानेंगे, मंच पर बोलना नहीं जानेंगे, जो हमारी समस्याएं हैं उस समस्याओं को हम रखना नहीं जानेंगे, कोई बात आ जाए कि हमारी FIR नहीं लिखी जाएगी तो हम FIR कैसे कराते हैं थाने में जाकर के, वो नहीं जानेंगे। FIR में भी थाने वाले पुलिस ऑफिसर अगर नहीं लिख रहे हैं तो उसके लिए क्या उपाय है, कहाँ जा सकते हैं, ये बात नहीं जानेंगे। अगर एसपी साहब के पास जाने के बाद भी अगर हमारी बात नहीं बन पा रही है तो क्या करेंगे, रिपोर्ट भी कर सकते हैं, कैसे जानेंगे क्या प्रक्रिया रहेगा, किस तरीके से बात रखनी पड़ेगी, क्या शिष्टाचार रहेगा। तो एक जो नागरिक का, एक जागरूक नागरिक कैसा होना चाहिए, एक लीडर कैसा होना चाहिए, ये हम किससे सीखेंगे? हम जिनके पास ज्ञान का भंडार है, जो हमारे सीनियर हैं, जिनके पास बहुत सारा अनुभव, जिसने पूरी दुनिया देखी है, उन्होंने अपने जीवन के 40 से 50 साल का अनुभव लिया है, वो हमें बताएंगे। तो निश्चित तौर पे मेरा अनुरोध है कमेटी से कि एक प्रशिक्षण कमेटी बनाई जाए जिससे कि युवा साथियों को प्रशिक्षण दिया जाए। तीसरी जो बात है हमारी वो है संस्कार की। जब हम कोई अच्छी चीज जानेंगे तभी ना अच्छा संस्कार करेंगे। जैसे कि हमें क्लास में सिखाया जाता है कि जब क्लास में आना है तो हमें शांतिपूर्वक बैठना है, जब जो टीचर पढ़ाए उनको हमें सुनना है, होमवर्क दिया जाए तो करना है, और अगर जब कोई प्रश्न समझ में ना आए, तो कोई बात है या कोई सवाल समझ में ना आए तभी टीचर से पूछना है, और अनावश्यक क्लास में हमें बात नहीं करनी। तो जब ये शिष्टाचार, जब ये संस्कार सिखाया जाएगा तभी हम सीखेंगे। इस प्रकार से संस्कार सिखाने के लिए कोई अभी हमारे पास कोई व्यवस्था ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं। अभी तो सिर्फ नौकर बनाने का सिस्टम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे समाज के जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है कि हमें एक अच्छे नेतृत्वकर्ता, एक अच्छे लीडर, एक समाज सेवी के लिए प्रशिक्षण कमेटी बनाई जानी चाहिए, जिसके माध्यम से ये जो हमारी संस्कृति है, वो अच्छे गुण है, वो हम जो युवा पीढ़ी है उन तक ये पहुंचा सकते हैं। अगली बात है, जो अगला विषय है हमारा आदर्श विवाह का। आदर्श विवाह
जैसे कि हम देख रहे हैं कि आदर्श जो जनरली विवाह होते हैं, शादियां होती हैं, एक आम व्यक्ति भी कभी भी बच्चे को अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ा पाता, बच्ची को अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ा पाता। लेकिन जब शादी की बात आती है तो अगर पड़ोसी ने अगर अपने बच्चे की शादी में 5 लाख खर्च किए हैं तो उसके पास तो पाने के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन वो 10 लाख रुपए का इंतजाम करके अपने बच्चे की शादी करेगा। इसमें कंपटीशन है, लेकिन इसमें कंपटीशन नहीं है कि हमारे पड़ोसी ने अपना जमीन बेच करके बच्चे को अच्छी शिक्षा दी, 2 लाख की जमीन बेच करके अच्छी शिक्षा दी है, तो मुझे भी अपनी जमीन बेच करके 4 लाख की जमीन बेच करके मुझे अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी। इस पर कंपटीशन होना चाहिए। वैसे भी शादी का मुख्य पर्पज जो हम लोगों को खाना खिलाना, सभी के पास खाना है, सभी के घर में खाना है, तो मैं जो शादियां हैं वो एक आदर्श तौर से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जिनके पास नहीं भी है तो भी मजबूरी बस पढ़ाई लिखाई शिक्षा देने की बजाय हम इन शादियों के नाम पे पैसा बहुत सारा खर्च करें। और अगला जो आखिरी जो बिंदु है वो है मृत्यु भोज। तो मृत्यु भोज कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो अंधविश्वास है, अखंडवाद है, ये कहीं ना कहीं हमारे खास तौर से एससी ओबीसी जो हमारा समाज है, इनको हमेशा ये अंधविश्वास हमें विकास से रोकने का काम किया है। अगर हम 3000 साल पहले का इतिहास उठाकर देखें तो हम यही पाएंगे कि अंधविश्वास ने हमें आगे बढ़ने से रोकने का काम किया है। अगर हम अच्छे करे हैं तो किस वजह से, जब हम जागरूक हुए, जब हमने शिक्षा को अपनाया, जब हमने विज्ञान को अपनाया, तब हमारा विकास हुआ। तो निश्चित तौर से जो जैसे मृत्यु बोध है, मृत्यु बोध में जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कि जैसे कि एक गरीब व्यक्ति जिसके पास खाने का भी केवल 10 दिन के खाने का इंतजाम, और उस ऐसे गरीब परिवार में अगर अचानक कोई घटना घट जाए और जो कमाने वाला सदस्य था वही न रहे, और ऊपर से ऐसे परिवार जो कमा रहा था उसके पास केवल 10 दिन खाने का इंतजाम था, उस एक परिवार कमाने वाला चला गया और उसी परिवार को समाज ने क्या होगा, इनको मृत्युभोज कराना है। मृत्युभोज कराएंगे तो कम से कम उस परिवार का इतना पैसा लग जाएगा, इतने खर्चे डूब जाएगा, आराम से घर में बैठ के खा सकता है। यानी कि समाज को उसकी मदद करने की बजाय समाज परिवार में कमाने वाला चला गया तो समाज को उसकी मदद करनी चाहिए थी, फिर से समाज की सुधारा में लाने की, कमाने वाला ने उनका इंतजाम हो सके। बजाय हमने क्या किया, हमने उसको 2 साल तक के लिए एक प्रकार से अपंग बना दिया, उसका विकास पूरी तरीके से रुक जाए। वहीं दूसरी तरीके से अगर देखा जाए, अगर हमारे समाज में जो पैसे वाले वो तो शौक से करते हैं मृत्युभोज, उनके पास तो पैसा है, वो चाहे तो डेली मृत्युभोज करवाए, वो दिखावे के लिए करते हैं कि मेरे पास देखो कितना पैसा है, मैं मृत्युभोज करूंगा की बढ़िया पकाए मिठाई मिष्ठान तरह तरह के खिला रहा हूँ। तो निश्चित तौर से दोनों चीजें हैं कि एक गरीब आदमी के ऊपर मृत्युभोज क्या गलत हो रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है, तो एक अमीर आदमी भी मृत्युभोज के नाम से इस प्रकार से पैसा खर्च करके गलत कर रहा है। अगर लोगों को पैसा खर्च करना है तो शिक्षा के नाम पे करना चाहिए, लोगों को शिक्षित जागरूक करने के नाम से करना चाहिए, और जिनके पास पैसा है कि मृत्युभोज कराना चाहते हैं तो मृत्युभोज में जो लाख 1.5 लाख 10 लाख खर्च करना चाह रहे हैं, इसकी बजाय वो क्या करें, अपने उस दिवंगत व्यक्ति के नाम से वो दान कर दे, डोनेट कर दे, या खुद अब पैसे का मैनेज करें और लोगों को जागरूक करने का या लोगों को आगे बढ़ने के लिए या जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करने में उस पैसे का इस्तेमाल करवाएं। तो इस तरीके से हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। इन्हीं कुछ बातों के साथ लास्ट में जो मैं एक और बात रखना चाहता हूँ कि हमने तर्क करना तो सीख लिया, तर्क करना सीख लिया, इतना अच्छे से तर्क करने लगे हैं हम कि हम अपने समाज के लोगों के साथ भी तर्क करने लगे, और यहाँ तक भी उतर आते हैं कि हम अपने खुद के साथ भी तर्क करने लगते हैं। लेकिन
परिणाम क्या हुआ, हम आज भी सफल नहीं, तर्क करना तो ठीक है लेकिन सफल नहीं हुए। आज हम भी एमपी एमएलए नहीं बना पा रहे। क्यों? क्योंकि तर्क करना सीख लीजिए लेकिन तर्क जो करना है पॉजिटिव तरीके से करना है कि नेगेटिव तरीके से, ये हमने नहीं सीखा। इसलिए आज की इस मीटिंग के माध्यम से मेरा सुझाव है कि हमें एक नई चीज सीखनी चाहिए कि जो हम तर्क भी करेंगे तो तर्क हमें कैसा करना है, पॉजिटिव तरीके, सकारात्मक तरीके से अपनी बातों को रखना सीखना है। अगर सकारात्मक तरीके से हम अपनी बातों को रखना सीखेंगे तो निश्चित तौर से परिणाम अच्छे आना स्टार्ट हो जाए। और इसी बात के साथ इस बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम